जनपद बलरामपुर में 9 नवंबर को पायनियर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंद राम, एमएलकेपीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जेपी पांडे, डाइट प्राचार्य हिफ्जुर रहमान, राजकीय इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य विनय मोहन त्रिपाठी, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के जिला समन्वयक आशीष वर्मा व पायनियर पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर एमपी तिवारी ने दीप प्रज्वलित करके मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। पायनियर पब्लिक स्कूल के छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। जिले भर के 90 विद्यालयों से आए हुए बाल वैज्ञानिक छात्र छात्राओं द्वारा अपने अपने शोध का प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसका अवलोकन अतिथियों ने किया। प्रेजेंटेशन के मूल्यांकन हेतु एमएलकेपीजी कॉलेज के शिक्षकों की टीम निर्णायक मंडल के रूप में मौजूद रही, जिन्होंने प्रतिभागी छात्र छात्राओं का मूल्यांकन किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को मंडल स्तर पर तथा मंडल पर उत्तीर्ण होने वाले बाल वैज्ञानिकों को स्टेट और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की स्थापना 1983 में 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के बीच प्रतिभा को तलाशने के उद्देश्य की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राएं अपने आसपास की समस्याओं, वातावरण तथा भौतिक आवश्यकताओं पर अपनी खोज के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिनका निर्णायक मंडल द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इस दिशा में हमारी सरकार कुछ सर, इस दिशा में सरकार कर रही है, पर अभी तक तो उतना कुछ है नहीं। हम विद्यालयों में सरकार सर हाँ किया है, किया है। नहीं किया है तो बताइए। सर अशिक्षित लोग होते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, और न ही और उनकी महिलाओं जो होती हैं सर, उनमें भी नहीं। और जो जब गर्भावस्था होती है तो उनको ये सब की ज्यादा पता नहीं होता है। आप सर गाँव में क्या करेंगे? गांव के अपने सर हम चाहते हैं कि गांव में जो होता नहीं हेल्थ क्लब बनवा के उस पर डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, और वहाँ स्कूली शिक्षा में सर एनीमिया विषय को पढ़ाया जाए, और फिर ये सब चीज जिससे हम लोगों को पता चला कि हमारे क्षेत्र का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, जो सबसे मुख्य प्रॉब्लम है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कूड़े को लेकर, कूड़े के कचरा प्रबंधन को लेकर वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र का है। कि जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं कि सभी के क्षेत्र में ये कॉमन प्रॉब्लम होता है कि कूड़ा जो रहता है खुले में सब लोग डंप कर देते हैं। कि जब क्या कहते हैं, ठेले वाले नहीं आते जो लोग कूड़ा लेते हैं, उसको खुले में डंप कर देते हैं। हाँ, इसके निस्तारण में इसके संबंधित में, और हम लोगों ने इस पर रिसर्च भी किया कि कहाँ कहाँ पे कूड़ा फैला दिया जाता है। तो इसका निस्तारण हम लोग सल्यूशन अपने पे बनाए हैं, लेकिन सल्यूशन तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब गवर्नमेंट और लोग दोनों एक साथ मिलकर उस पे कार्य करें। हमारे सल्यूशन है, उसको कुछ गाड़ियाँ अपनी क्या कहते हैं अरेंज करनी चाहिए, जिससे जो ठेले वाले हो वो ठेले वाले उस गाड़ी पे अपना कचरा लाद सके, क्योंकि ठेले वाले के पास बहुत ज़्यादा कचरा आ जाता है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो कार्यक्रम है, यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आयोजित होता है। इसी के तारतम्य में जनपद बलरामपुर में पायनियर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अपने जनपद के विभिन्न विद्यालयों के बच्चे आए हुए हैं। जो इस बार का मुख्य विषय है वह है कि मानव कल्याण के लिए अपने पारिस्थितिकी तंत्र को, अपने इकोसिस्टम को समझा जाए, और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जो 17 वर्ष से कम आयु के छात्र हैं, विशेषकर उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप हो, उनमें वैज्ञानिक चिंतन का कैसे विकास हो, इस ध्येय से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और इसके पीछे एक यह भी सोच रहती है कि बच्चे जहाँ पर रहते हैं अपने सराउंडिंग्स को समझें, और जो हमारी सामाजिक प्रथाएं भी रही हैं उन प्रथाओं को भी समझें कि उनका वैज्ञानिक चिंतन किस तरीके से रहा है और हम समाज में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। वैसे भी अपने बच्चों में जो हमारी युवा शक्ति है उनमें वैज्ञानिक चिंतन का विकास करके ही एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में हम इनके योगदान को बेहतर कर सकते हैं। एक बार इन सभी छात्र छात्राओं को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि इनके अपने अध्यापक, अपने प्रधानाचार्यों के माध्यम से इनमें हम सभी मिलकर के साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करें, ताकि भविष्य में इसका राष्ट्र के निर्माण में योगदान हो सके। धन्यवाद। इसमें जनपद के जितने विद्यालय संचालित हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय हों, शिक्षा परिषद के विद्यालय हों, उन बच्चों में विज्ञान की तरफ आकर्षित करने के लिए, जागरूकता करने के लिए ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जनपद के लगभग
100 विद्यालय सम्मिलित हो रहे हैं और बड़े सौभाग्य से ये टीचर्स अपना सहयोग देते हुए बच्चों को प्रोत्साहित करके उनके मॉडल बनवा करके ले आए हैं और जिसके कारण ये सोच बदले, वैज्ञानिकता विचार हो गए और नई नई सोच उनमें पैदा हो सके जो देश के लिए और उनके लिए अग्रसरित हो। जो कुछ अंधविश्वास रहता है वैज्ञानिकता के साथ समन्वय करके अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम कराए गए हैं और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में प्राचार्य, डिप्टी डायरेक्टर, शिक्षा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बलरामपुर है। आपका नेतृत्व बहुत विशेष अनुभव है और इनके अनुभव का हम लोग लाभ लेंगे और आने वाले अगर पुनः भी हम लोग कराने जा रहे हैं उसमें सहयोग होगा जिससे कि बच्चों की वैज्ञानिक सोच बदले। इन बच्चों को विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए सरकार द्वारा और समाज द्वारा विभिन्न मंच प्रदान किए जा रहे हैं और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत ही ये मंच उनको जिला स्तर पर प्रदान किया गया है जिसके माध्यम से वे अपना वैज्ञानिक सोच और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वो सभी के सामने लाएंगे और एक प्रकार से उनका वैज्ञानिक शोध का प्रथम पायदान होगा और हम सब शिक्षकगण और हम सब अभिभावकों के माध्यम से, उनके सहयोग से, उनके प्रोत्साहन से वो बच्चे आगे जाएंगे और राष्ट्रीय पटल पर वो अपना नाम रोशन करेंगे और समाज को उसका प्रतिफल भी मिलेगा, उसका लाभ भी मिलेगा। हर कार्यक्रम का जो मंच प्रदान किया जाता है उसका उद्देश्य ही यही होता है कि समाज में उसका प्रतिफल मिले। तो हमारे बच्चे भी उसी दिशा में अग्रसर हैं और पूरे शिक्षा विभाग बिल्कुल लगा हुआ है और इसका प्रतिफल समाज को मिलेगा और लोगों को मिलेगा। सर जैसा कि अभी तक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है इसका और बहुत आगे तक जो है हमारे बलरामपुर के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसको सुनियोजित ढंग से उनकी ऊर्जा को उपयोग करने की ज़रूरत है और उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है और वो काम सुनियोजित ढंग से हमारे अध्यापकगण द्वारा और हमारे प्रेरकों द्वारा किया जा रहा है और इसका प्रतिफल जैसा कि मैंने पहले कहा था वो मिलेगा। कांग्रेस जो कि रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क है, जो बच्चों को जो है 10 to 17 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डी हाउस साहब को जो इनके निर्देशन में पूरे बलरामपुर में अभी चाहे स्पोर्ट्स का रहा हो, चाहे ये एजुकेशनल रहा हो, सारा डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके हो रहा है। उसमें हमारे आशीष वर्मा सर हैं जो हैं दौरी कॉलेज के बिलोंग करते हैं और उनका बहुत ही एक्टिव रोल रहा है इसमें। उन्होंने हमसे संपर्क किया कि भाई इस विद्यालय में सेंटर बनाया जाए जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर के डिफरेंट स्कूल के स्टूडेंट्स आएंगे और वो अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करेंगे। तो मैंने सहज भाव से कहा कि अच्छा रहेगा, एक मौका मिल रहा है हमको, एक अवसर मिल रहा है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स और हमारे जो टीचर्स हैं और हमारे डी साहब हैं और प्रिंसिपल संजय डाइट के हैं, सभी लोगों का जो है स्वागत करने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि ये बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर मंडल लेवल और इवन वो राष्ट्रीय लेवल पर जा कर के अपनी साइंटिफिक क्षमता को दिखा सकते हैं।